अब इमाम अली मकाम को आजमाया गया, किसी को खौफ से, किसी को भूख से, किसी को माल की कमी से, किसी को औलाद से आजमाया गया। इमाम हुसैन वो ज़ात है जिसको तमाम इम्तिहानात से गुजारा गया। वहाँ खौफ भी था, 22,000 का लश्कर, कितना 22,000 का लश्कर। और ये कोई कहानी किस्सा या नाविल नहीं है, ये हकीकत है, तारीख है, मुस्तनद तारीख है। 22,000 का लश्कर है, इधर 72 है, और 72 नफूस में भी नौजवान छोटे बच्चे भी हैं, नौजवान भी छोटे बच्चे भी हैं, यानी कि 56 साल की क़यादत से लेकर 6 महीने के मासूम बच्चे तक। फिर कहता हूँ, हम जो इमाम अली असगर को मासूम कहते हैं तो वो इस्तिलाई और शरई माना में नहीं कहते जिसमें रवाफिज कहते हैं, हम लुग़वी माना में कहते हैं। इनको इसको अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा ने भी लिखा है, वहाँ जाकर आप देख लें उसको। तो 6 महीने के मासूम बच्चे तक, 56 साल के इमाम हुसैन से लेकर सब है वहाँ, ख़वातीन भी है वहाँ, 19 साल का जवान भी वहाँ, 22 साल का जवान भी वहाँ, 18 साल का जवान भी वहाँ, 8 और 9 साल के बच्चे भी वहाँ, सब वहाँ है। और फिर ख़वातीन भी है और बच्चियाँ भी है, ये सब कुछ है। फिर वहाँ खौफ है, खौफ, 22,000 का लश्कर, लेकिन इमाम डटे हुए हैं, भूख भी है, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, माल की कमी भी है। 6 महीने का सफ़र करके आए, अपना घर छोड़ दिया 6 महीना पहले। शाबानुल मुअज़्ज़म के आगाज़ में इमाम हुसैन अपना घर छोड़ते हैं, मक्का शरीफ आते हैं, और उसके बाद यानी 6 महीने तक मुसलसल ये सफ़र है। माल कहाँ से? लॉकडाउन में जिनके कारोबार ठप हो गए, वो अच्छों की हवा निकल गई, करोड़ों लोग मालदारी की सतह से गुर्बत की सतह पर आ गए 5 महीने के अंदर। वो भी करोड़पति लोग, लखपति लोग, सेठ लोग, माल की मंदी की वजह से। सोचें ज़रा, जिसका कुछ भी ना हो, सफ़र में पूरा वक्त 6 महीने का गुजरा। शहजादियाँ हैं, इमाम अली मकाम के साथ शहजादियाँ हैं, अहले बैत नबूवत, रसूलुल्लाह के ख़ानदान की बेटियाँ हैं, जिनकी चादरों को कभी गैर महरम ने नहीं देखा। उनके एहतमाम है, उनका इंतज़ाम है, उनका इंसराम है, और सफ़र है प्लेन का नहीं, ट्रेन का नहीं, बसों का नहीं, कारों का नहीं, घोड़ों का, खच्चर का। ये इस शान से सफ़र हो रहा है। सोचें ज़रा, थकन देखें, मेहनत देखें, मुशक्क़त देखें, ज़मीनों का उतार चढ़ाव देखें, ज़मीनों की किस्में देखें, ये हालत है। और फिर वहाँ 3 दिन की भूख और प्यास है, खौफ है, भूख और प्यास है। फिर उसके बाद माल की किल्लत है, फिर उसके बाद औलाद कटने वाली है। इंसान को अगर खुद बुखार आए और वो बीमार हो जाए उतनी तकलीफ नहीं होती, बच्चा बीमार हो जाए तो ज़्यादा टेंशन होता है। क्यों? औलाद से प्यार उतना होता है। तो इमाम अली मकाम को सब के सब इम्तिहान से गुजारा गया। और फिर हैरत की बात यह, घर में बैठकर इम्तिहान देना आसान है, वो भी इम्तिहान ही है, लेकिन घर में बैठकर इम्तिहान देना आसान है, तन्हा इम्तिहान देना आसान है। घर से इतनी लंबी मुसाफत पर, वादिये गैर जी जरा कह लें उसको, रेगजार कह ले, रेगिस्तान कह ले, पथरीली जमीन कह ले, रेतीली जमीन कह ले, वहां, और वो भी सामने दरिया लबालब भरा हुआ है, दरिया की तुगयानी है, और 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, साक़िए कौसर के नवासे। ये इम्तिहान है। और फिर इम्तिहान की आखिरी मंजिल, इम्तिहान की आखिरी मंजिल जिसे कहते हैं जान दिन। किसी ने बहुत अच्छा जुमला कहा है, 1442 की इस पहली महफिल का एक मुफक्किर का खूबसूरत जुमला का, हुसैन अपने दौर के सबसे बड़े सखी का नाम है। क्यों? तवज्जो फरमाएं, हुसैन अपने दौर के सबसे बड़े सखी का नाम है, सैयदुल अस्खिया कह ले अपने दौर का। वजह, सखावत की पहली मंजिल, सखावत की पहली मंजिल, इब्तिदा सखावत की किसी को देखकर मुस्कुराना है। सखावत की पहली मंजिल, सखावत की इब्तिदा किसी को देखकर मुस्कुराना है, क्योंकि किसी को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। तो सखावत की पहली मंजिल किसी को देखकर मुस्कुराना है, और सखावत की आखिरी मंजिल अपनी जान को लुटाना है।
सखावत की पहली मंजिल मुस्कुराना है और सखावत की आखिरी मंजिल अपनी जान को लुटाना है। माल लुटाना आसान है, ज़कात देना आसान है, सदका देना आसान है, कपड़े देना आसान है, मस्जिदें बनाना आसान है, मकातिब बनाना आसान है, मदारिस बनाना आसान है, पानी पिलाना आसान है, खाना खिलाना आसान है, लेकिन अपनी जान दे देना ये आसान नहीं है। किसी को देख के मुस्कुराना ये सखावत की इब्तिदा है और जान लुटा देना ये सखावत की इंतहा है। हुसैन ने सिर्फ अपनी जान नहीं लुटाई बल्कि अपनी जान की जान भी लुटा दी। अली अकबर जाने हुसैन थे, जान की जान लुटा गए हुसैन। अली अस्कर को लुटाया, जान की जान लुटा गए हुसैन। कासिम को लुटाया, जान की जान लुटा गए हुसैन। सब कुछ लुटा गए हुसैन। लेकिन हैरत है, सब लुटा कर भी कहते हैं हक तो ये है कि हक अदा न करो। सैयदुल अस्खिया है अपने जमाने के हुसैन। तो शहादत, अब ये शहादत क्या है, इसी पर बात मुकम्मल होती है। इम्तिहान, अल्लाह इम्तिहान लेता है अपने बंदों का, नेकों का इम्तिहान लेता है। अच्छा एक बात यह भी है, इम्तिहान क्यों लेता है अल्लाह? अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है। इम्तिहान वहां लिया जाता है, इम्तिहान कि जब मालूम ना हो कि इस बंदे की सलाहियत क्या है। मालूम नहीं हो तो इम्तिहान होता है, इसकी सलाहियत मालूम करने के लिए इम्तिहान लिया जाता है। जैसे जब बड़ी बड़ी डिग्रियां दी जाती है तो एग्ज़ाम हॉल में इम्तिहान होते हैं, सलाहियत क्या है मालूम करो, चेक करो, तभी डिग्री दी जाएगी। पता चला अलीब का भाला नहीं आता, उसको कोई डिग्री देगा? डिग्री से पहले इम्तिहान चेक करो सलाहियत क्या है। अच्छा नहीं मालूम वाला चेक करता है सलाहियत क्या है। लेकिन अल्लाह तू तो आलिमुल गैब व शहादा, तू नहीं बनाया सबको, तू सबसे बेहतर जानता है, तू क्यों इम्तिहान लेता है? तो बताया गया कि इम्तिहान दो मरतबा होता है या दो वजह से होता है। एक तो सलाहियत नहीं मालूम होती है तो इम्तिहान होता है, दूसरा सलाहियत मालूम होती है लेकिन शागिर्द से मोहब्बत भी होती है। तो दूसरों को बताने के लिए लोगों के सामने शागिर्द से पूछा जाता है, भाई भला बताओ ये फला सवाल का जवाब क्या है। तो शागिर्द की सलाहियत का इजहार दूसरों को बताने के लिए, तब उस्ताद तो जानता है मैंने पढ़ाया है, मैंने लिखाया है, मैंने तरबियत की, मैंने समझाया है, लेकिन दूसरों को बताना है ना। कई लोग ये ना समझे कि अच्छे नंबर दिया, प्यार किया, अच्छी डिग्री दी तो उस्ताद शागिर्द में कुछ सेटिंग होगी, नहीं। कहीं सलाहियत देख पहले कि मेरे शागिर्द की सलाहियत क्या। बिला तमसील पैदा होते ही जवाना ने जन्नत का सरदार बनाया, ऐसे नहीं बना दिया, ऐसे नहीं बना दिया। तो कहा क्या इम्तिहान लेंगे। माज़अल्लाह कल कोई बदबख्त कहता नबी के नवासे थे इसलिए जन्नती जवानों के सरदार हो गए हैं, और माज़अल्लाह कोई खारजी ये भी कह सकता था, कोई नासबी ये भी कह सकता था ये सलाहियत तो थी नहीं, बस खानदान की बुनियाद पे नाम चल गया। तो कुदरत ने कहा करबला में आ, अब मैं तो तुझे जानता हूं लेकिन दूसरे जान लें और हजारों खतीबों का उन्वान बन जाए हुसैन की जिंदगी, हुसैन की जीस्त, हुसैन की हयात, हुसैन की शहादत, हुसैन की इस्तिकामत, हुसैन का तखवा, हुसैन की बहादुरी, हुसैन की शुजाअत, हुसैन की दिलेरी, हुसैन की हिम्मत, हुसैन का हौसला, हुसैन का लुटाना, हुसैन का मिटाना, मिट जाना, हुसैन का सबके लिए, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। वो लोग भी हमारे लिए काबिल एहतराम है जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया लेकिन घर तो बचा था। हुसैन वो है जिसने घर भी नहीं बचाया, अल्लाह अकबर, सब लुटा दिया। बल्कि हुसैन इतना सखी है, इतना सखी है, इतना सखी है कि वतनियत का भी खात्मा कर दिया। अल्लाह अकबर। कोई इंसान मालेगांव में रहते रहते मुंबई चला जाता है तो भी वो मालेगांव नवी कहलाता है। इंदौर में रहने वाला बरसों मुंबई में गुजारता है तो भी इंदौरी कहलाता है। हुसैन तेरी सखावत को क्या नाम दूं? पैदा हुए मदीने में, बड़े हुए मदीने में, जवान हुए मदीने में, शादी हुई मदीने में, बच्चों के बाप बने मदीने में, सब कुछ किया मदीने में, लेकिन अल्लाह के नाम पे वतन ऐसा छोड़ा कि अब हुसैन को कोई मदीने वाला हुसैन नहीं कहता, हुसैन को करबला वाला हुसैन। हालांकि हुसैन मदीने वाले भी हैं लेकिन ये कुर्बानी है, कुर्बानी।
तो कहा, कुदरत ने कहा कि जरा करबला के रेगजारों पर आ। महबूब के कंधों पे जिन्होंने पहचाना पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना नहीं पहचाना। महबूब ने तुझे मिंबर पर अपने साथ बिठाया, जिन्होंने पहचाना पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना नहीं पहचाना। महबूब ने तुझे सीने पे बिठाया, जिन्होंने पहचाना पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना नहीं पहचाना। लेकिन करबला में तुझे सब पहचाने, यजीद भी तुझे पहचान लेगा। महबूब के सीने पर तो सिद्दीक ने पहचाना ना, महबूब के सीने पर फारूक आजम ने लेकिन करबला में तुझे इतना बता दे सबको, अपनी इस्तिकामत, अपना तकवा, अपना हिल्म, अपनी बुर्दबारी, अपनी शुजाअत सब बता, ताकि तुझे सब पहचाने। आज ऐसा पहचाना दुनिया ने कि हक और सदाकत की पहचान बन गए हैं हुसैन। तो इम्तिहान इसलिए लिया जाता है, इम्तिहान इसलिए होता है ताकि कभी कभी दूसरे पहचान ले, दूसरों को पता चल जाए। अब मौला हुसैन पाक का इम्तिहान हुआ, इम्तिहान दिया, अब वो इम्तिहान बयान होगा अल्लाह की तौफीक से। शहीद, ये शहादत कुर्बानी की इंतहा है। इसीलिए इकबाल कहते हैं, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। इब्तिदा इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्तिदा गर्दन पे छुरी रखकर की जाती और इंतहा गर्दन कट जाती। तो जिसकी गर्दन पे छुरी रखी वो इस्माइल है और जिसकी गर्दन कट गई वो हुसैन है। निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा इस्माइल। ये है दास्तान हरम। बड़ी गरीब है, गरीब सादा वो रंगी है, सादा भी है रंगी। इकबाल जैसे कलंदर को क्या कहा जाए, वो सादा भी कहता है और रंगीन भी कहता है। गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, दास्ताने हरम बस इतनी है। निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल अलैहिस्सलाम।